आपने ईशा सिंह की कल रोने वाली क्लिप जरूर देखी होगी और आपका पूरा फोकस उधर ही गया होगा कि ईशा कैसे रो रही थी। मतलब कहीं आपको ये नहीं लगा कि ईशा का रोना क्यों, इतनी मेहनत कर दी थी ईशा ने कि मतलब उसको ऐसा रिग्रेट हो रहा था कि ओ माय गॉड, मैंने जिस इंसान के लिए मेहनत की वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो अपना जो टाइम गॉड है या फिर टिकट टू फिनाले है वो भी छोड़ दिया। मुझे ये समझ नहीं आया, इतना तो दुख विवियन को भी नहीं हुआ जितना दुख ईशा को हुआ। कंटिन्यू ईशा रोए जा रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं कभी नहीं खड़ी होंगी विवियन के लिए। ईशा, आप पहले कब खड़ी हुई थी विवियन के लिए? कब ऐसा दिन आया था जब आप विविन के लिए खड़ी हुई थी? नहीं, जबकि आपको विविन के लिए खड़ा होना था फ्रेम वाले टास्क में, तो आप रुक गई थी, है ना? जो आज आप रो के दिखा रही थी, उस दिन आप रुक गई थी और आपको पता ही नहीं चला कि आप कैसे रुक गई। तब तो आपको नहीं याद आया कि मुझे विविन के लिए खड़ा होना चाहिए। आज आपको बड़ा याद आ रहा है कि यार विविन कैसे छोड़ सकता है, हमारी मेहनत को कैसे छोड़ सकता है। भाई उस बंदे ने भी तो मेहनत की थी, और वो जितना ब्रूटल कल हुआ था टास्क में, उसका कहीं ना कहीं श्रेय आप ही लोग को जाता है, क्योंकि आप और अविनाश कंटिन्यू उसको पुश कर रहे थे, विविन कर, विविन कर, विविन कर, खींच उसको, ऐसे कर वैसे कर। और वो आप लोग के कहने पे वो जोश जोश में होश खो बैठा था और वो कर रहा था वो सारी चीजें। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और ईशा को उस पर इतना रोना आ रहा था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये फुटेज के लिए हो रहा है, कि कहीं ईशा सिंह को ये ना लग रहा हो कि ओह माय गॉड, सारी की सारी फुटेज तो अभी चुम के पास जा रही है, विविन के पास जा रही है, हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ईशा ने रोना शुरू कर दिया, अविनाश ने चीखना शुरू कर दिया, और इस तरीके से सारी की सारी फुटेज सामने आई। लेकिन भाई साहब, मतलब एक शालीन भानोट आए थे, हमको याद है 16 सीजन में, उन्होंने भी इतनी एक्टिंग नहीं करी थी। आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया ईशा, उनको भी पीछे छोड़ दिया, शालीन को भी आपने। जिस तरीके की एक्टिंग आप करके दिखा रहे थे, ओ मतलब अजीब ही था कुछ तो। मेरे लिए तो बहुत अजीब था कि ये क्या हो गया अचानक से ईशा को। इतनी स्ट्रांग बनने वाली ईशा, जिसने शो में कुछ भी नहीं किया, दूसरे के कंधे पे चढ़ चढ़ के यहाँ तक आ गई। अभी भी उसको फिनाले वीक में भी जाने के लिए उसको चाहिए कि टिकट टू फिनाले मैं जीत जाती। इससे तो अच्छा मैं कर लेती। कैसे कर लेती ईशा? तुम कैसे कर लेती? तुम कंटेंडर ही नहीं थी, उसके लिए कंटेंडर बनना पड़ता है, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन वो तो तुमने किया ही नहीं था। चलिए, बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। बाकी मैंने ये क्लिप देखी ना, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया कि ईशा कर क्या रही थी।